क्या बोलते हैं, क्या क्या पता है सीएसए में, मतलब क्या क्या चीज आपको पता है? इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज, आरआईटीएम्स, मतलब ये क्या होता है क्या नहीं होता है, क्यों हम लोग यूज करते हैं, ये सब सर्विस नाउ पता है? एक टिकटिंग टूल है जिसमें सारी टिकट्स रेज होती है टू रिजॉल्व द इश्यू ऑफ द एनी आईटी इश्यूज। तो उस जो हम्म इश्यूज जो रेज होता है वो इंसिडेंट होता है। वो करेक्ट। इंसिडेंट को सॉल्व करना होता है। वो हम्म इंसिडेंट से अगर नॉर्मली सॉल्व नहीं होता है तो फिर वो हम्म प्रॉब्लम बन जाता है। और प्रॉब्लम से वो रिजॉल्व होता है अगर कुछ चीजें कंटिन्यूस हो रही है और जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो फिगर आउट हुआ, रूट 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 कॉज पता चला, तो वो चेंजेस ला सकते हैं। दैट इज विल बी अ चेंज मैनेजमेंट। हाँ ठीक है, मतलब ये लेकिन चेंज मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, सिर्फ इंसिडेंट के लिए यूज नहीं होता है, वो आरआईटीएम्स या कैटलॉग आइटम के लिए भी यूज होता है। मतलब चेंज मतलब इज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है वो पूरा, जिसके लिए मतलब किसी भी चीज को अगर आप फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट आप लेके जा रहे हो, तो जो पूरा स्ट्रक्चर प्रोसेस, अप्रूवल वगैरह सब कुछ ये सब होता है, तो वो सब पूरा वन बाय वन करके आईटी का, मतलब आईटी इंडस्ट्री का जितना रूल्स वगैरह होता है, सो वो सब रूल मेंटेन करके वो चेंज मैनेजमेंट पे जाता है। तो सिर्फ इंसिडेंट के लिए नहीं होता है। हाँ, और प्रॉब्लम भी सही, मतलब प्रॉब्लम मतलब अगर वही सेम टाइप की इंसिडेंट बार बार रेज हो रहा है, तो उस हम्म। केस में हम लोग एक सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि लेट सपोज आई क्रिएट वन प्रॉब्लम एंड उसके अंदर में 10 वही सेम इंसिडेंट मैंने डाल दिया उसका चाइल्ड केस पे, कि हम्म। मतलब वो प्रॉब्लम है, इसके प्रॉब्लम के अंदर वही 10 इंसिडेंट है जिसके लिए वही सेम प्रॉब्लम बार बार आ रहा है। तो उस केस में फिर रूट कॉज का, मतलब उस केस में आरसीए करना पड़ेगा, जो रूट कॉज एनालिसिस, जो मतलब क्यों हो रहा है पहले वो, मतलब वही सेम इश्यू हमको रेप्लिकेट करना पड़ेगा हमारा डेवलपमेंट इंस्टेंस पे, फिर बहुत सब देख के करना पड़ता है। हाँ, मतलब वो सब चीज होता है। एंड आरआईटीएम्स, कैटलॉग आइटम्स एंड ऑल। कैटलॉग आइटम्स, हाँ। कैटलॉग आइटम्स यानी जहाँ पे सारा जो भी रिक्वेस्ट करना हो कैटलॉग में दिखाई देगा और वहां जाके पर्सन कैन गो एंड प्लेस द ऑर्डर। करेक्ट। ठीक है, तो पहले आपने कभी मतलब खुद का इंस्टेंस ओपन किया, मतलब पता है कैसे करते हैं? खुद का नहीं किया है पर नहीं, खुद का नहीं क्रिएट किया है पर ट्राई किया है। वो सर्विस नाउ का स्टडीज में जो इंस्टेंस देते हैं ना वो लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ, वो उसमें सब कुछ मतलब वो तो डिपेंड करता है वो क्या कि कौन सा स्टडीज पे है, तो उसके बेसिस पे हम लोग इंस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो मतलब बेस जो होता है, जैसे कि अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे सर्विस नाउ पीडीआई करके, हम्म। या या फिर सर्विस नाउ पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस, ये जो पहला वाला लिंक आता है, हम्म। ये पहला वाला लिंक आता है। अगर मैं ये लिंक यहाँ पे दे दूँ तो यहाँ पे चैट का ऑप्शन नहीं है पे। नीचे होगा ना, थ्री डॉट्स पे। वहाँ पे दिख नहीं रहा। हम्म। नहीं है ऑप्शन, दिखाई नहीं दे रहा। आया। जैसे कि आप अगर ये लिंक पे क्लिक करोगे तो पहले इस पे यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए दिखाना पड़ेगा, तो पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। कोई भी ईमेल के थ्रू आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कोई भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस ईमेल देना, पासवर्ड देना है। उसके बाद क्या बोलते हैं, उन लोग पूछेगा कि मतलब इंस्टेंस जो क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आएगा कि रिक्वेस्ट योर इंस्टेंस करके, अब मेरे पास इंस्टेंस है तो मेरे पास डायरेक्ट दिखा रहा है कि स्टार्ट बिल्डिंग करके। लेकिन अगर नहीं है, मतलब एक फ्रेश वाला हम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिखाता है रिक्वेस्ट एंड इंस्टेंस करके। ठीक है। अब जब वहां पे क्लिक करोगे तो तब देखना कि मतलब उसका आएगा कि मतलब इंस्टेंस का कौन सा वर्जन पे चाहिए कि नहीं, वो सब चीज आता है। अब उसके बेसिस पे वर्जन पे क्लिक करके वो थोड़ा बहुत टाइम लेता है, तो उसके बाद ही ओपन हो जाती है। यहाँ पे फिर आता है स्टार्ट बिल्डिंग करके। ठीक है।
तो ओके। मतलब इतना तक क्लियर है कैसे मतलब हम लोग इंस्टेंस को हाँ, वो ये वेबसाइट पे जाना है, आपने जो दिया उसमें साइन इन क्रिएट करना है, हम्म। एंड देन गिव द, उसके हाँ, उसमें लैंग्वेज और डाल के करना है, राइट? करेक्ट मतलब वो कौन सा वर्जन के लिए चाहिए कौन सा उसके लिए चाहिए वो चूज करके बस स्टार्ट कर देना है तो थोड़ा बहुत मतलब 1-2 मिनट लेता है तो फिर आपका इंस्टेंस वो मतलब ऑन करके एक्टिव करके देता है तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टार्ट बिल्डिंग करके। अब हम्म। जब यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करोगे तो देखना कि इंस्टेंस ये पूरा वाला ओपन हो जाता है। ये पूरा इंस्टेंस ओपन है। ठीक है। अब हम्म। इसके अंदर पता है मतलब कौन सा चीज को क्या बोलते हैं मतलब ये कभी देखा कि मतलब एनी आइडिया क्या, फिर से कहिए? मतलब ये जो पूरा इंस्टेंस का जो यूआई है इसमें बहुत सारा चीज होता है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो यहाँ पे बहुत सारा हम्म। चीज आता है। हम्म। हम्म। ऊपर से यहाँ पे जो मतलब हम्म। प्रोफाइल दिखा रहा है प्रोफाइल में हम्म। बहुत सी जगह है तो पता है ये सब क्या हाँ। बोलते हैं कि नहीं। हाँ, हम्म रफली पता है, ये जो लेफ्ट राइट में है, वहां से हम्म इम्पर्सनेट कर सकते हैं हम, जो पर्सन को हम्म करना हो, ताकि उनका हम्म। इंस्टेंस देख सकते हैं, राइट? हाँ और मतलब यहाँ ये इंसिडेंट के इशू का अगर हम जब उसका एनालिसिस करते हैं तब इसका जरूरत है कि मतलब वही सेम यूजर को हम इम्पर्सनेट करके वही सेम इशू रेप्लिकेट करके देखते हैं कि मतलब वो क्या फेस कर रहा है या उसके पास वो हम्म। एक्चुअल रोल है कि नहीं एंड सो मेनी थिंग्स। हाँ ये हम्म। सही है। और और बाकी ऑल में सब कुछ दिखाई देगा, जहां से कुछ सब सर्च करना हो और जिस पे काम करना हो वो उसको फेवरेट कर सकते हैं, ताकि शॉर्टकट मिल सके। हिस्ट्रीज करेक्ट। जो रिसेंटली हमने यूज किया हो वो दिखाई देगा। करेक्ट। वर्क स्पेस, बहुत सारे अलग अलग टाइप के वर्क स्पेस होते हैं, पर उसमें बहुत बहुत नॉलेज नहीं है मुझे। पर इतना पता है कि वर्क स्पेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस वर्क स्पेस। करेक्ट करेक्ट ठीक है अब इसका इसका इतना मतलब इम्पैक्ट नहीं है ये बाद में इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका क्या रिक्वायरमेंट होता है। हम्म। मतलब ये जो पूरा होता है इसका जो ऑल वाला जो ये वाला सेक्शन होता है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन नेविगेटर। हम्म। ठीक है मतलब हम्म। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो मतलब अगर वो अवेलेबल है तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। हम्म। अब अब ये ऐसा है कि मतलब ये हम लोग का पर्सनल इंस्टेंस खुद का इंस्टेंस है तो इसमें बहुत सारा चीज आता भी नहीं है। ठीक है मतलब ये इसका मेन रीजन है कि यू कैन लर्न हम्म। द बेसिक थिंग्स लेकिन अब जो हम्म। पेड पर वो जो चीज होता है जैसे कि अगर इंटीग्रेशन मानो या कोई भी कोई अलग और चीज जो होता है तो यहाँ पे वो सब जैसे कि वर्चुअल एजेंट वगैरह जो सब होता है जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे एक जो हम लोग जब कोई ऑर्डर्स के लिए कोई चैट वगैरह करते हैं तो पहले किसी को ऐसे होने से पहले कुछ मतलब सिस्टम जनरेटेड कुछ चैट्स वगैरह होता है हम्म। सारे तो वो सब वर्चुअल एजेंट के अंदर होता है तो वो सब पेड वर्जन में होता है। लेकिन यहाँ पे लेकिन अब जब क्या बोलते हैं बेसिक सीखने के लिए जितना कुछ चाहिए ये आपका पीडीआई में सब कुछ मिल जाएगा। हम्म। तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन नेविगेटर। ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें जैसे कि बिजनेस एप्लीकेशन डैशबोर्ड सर्विस कैटलॉग्स इंसिडेंट्स सब चीज होता है। माई रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड आइटम अगर यहाँ पे हम सर्च करेंगे और कुछ भी लिखेंगे तो जैसे कि अगर मैं मान लो यहाँ पे लिखूँ इंसिडेंट हम्म। यहाँ पे देख सकते हो इंसिडेंट वाला आ गया कि हम्म। ये पूरा एक इंसिडेंट का पूरा एक मॉड्यूल ये पूरा एक इंसिडेंट का मॉड्यूल है यहाँ हम्म। पे देख सकते हो। जैसे कि क्रिएट न्यू असाइन टू मी ओपन रिजॉल्व ऑल मतलब ऑल मतलब पूरा इंसिडेंट का लिस्ट आएगा क्रिएट पे अगर क्लिक करोगे तो नया वाला इंसिडेंट क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एप्लीकेशन नेविगेटर में हम दो टाइप का सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कि हम लिख सकते हैं डायरेक्ट मतलब हमको जो मॉड्यूल चाहिए या फिर इंसिडेंट या फिर चेंज या फिर प्रॉब्लम या फिर कुछ भी अगर हमको वो मॉड्यूल चाहिए तो हम यहाँ पे मॉड्यूल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक चीज हम कर सकते हैं कि डायरेक्ट टेबल का नेम हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इंसिडेंट टेबल का नाम ये जो है ये तो पहले इंस्टेंस का आईडी है। हम्म। उसके बाद यहाँ पे नाम है ये है इंसिडेंट टेबल का नाम बैकएंड नेम। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। तो अगर मैं ये सेम चीज मतलब अगर वो इंसिडेंट वाला मैं इसको करके डॉट में लिस्ट लगा दूं तो देखना ये सेम सेम डायरेक्ट पे ऐड कर दिया। तो हम दो दो टाइप से यहाँ पे सर्च सर्च कर कर सकते सकते हैं हैं। application में भी। हम्म, हम्म। एक टेबल के नाम से डायरेक्ट कर सकते हैं या नहीं हम्म। तो मॉड्यूल अगर मॉड्यूल में मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं होता है उस पर थोड़ा टाइम लगता है कि सपोज इंसिडेंट का आपको कुछ चाहिए तो वो मिल नहीं रहा है थोड़ा बहुत आपको स्क्रॉल करके ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट टेबल का नाम लिख के एंटर मार दोगे तो
ऑटोमेटिक आ जाएगा डायरेक्टली, तो वो थोड़ा टाइम में ज़्यादा वो चीज़ होता है, किसके लिए होता है। तो मतलब इसके लिए कोई डाउट या चीट शीट, मतलब ये सब क्या होता है, क्या नहीं होता है? नहीं, सो फार ओके। हुँ, हुँ। और एक चीज़ जैसे कि यहाँ पे प्रोफाइल में जैसे कि होता है हम लोग का प्रेफ़रेंस करके, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह सब कुछ होता है कि हुँ, मतलब कैसे दिखना है, यहाँ पे थीम्स वगैरह सब है। हुँ, उसके बाद यहाँ पे ये जो मतलब एक मेन चीज़ होता है नोटिफ़िकेशन, जैसे कि यहाँ पे ये जो अलाउ नोटिफ़िकेशन करके ये आप देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल करके रखा हुआ है, ठीक है? हुँ, हुँ, अगर ये इनेबल नहीं होगा तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आएगा नहीं। हुँ, हुँ, तो ये मैंडेटरी होता है कि हाँ, मतलब यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम नोटिफ़िकेशन पे सब कुछ एक्टिव है, या अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ तो मतलब मेरे लिए कोई भी नोटिफ़िकेशन जनरेट नहीं होगा। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब नोटिफ़िकेशन ट्रिगर होगा लेकिन मेरे ईमेल बॉक्स पे नहीं आएगा, क्योंकि मेरा नोटिफ़िकेशन हमने ब खुद ऑफ डिसेबल किया है। करके रखा हाँ, है। ठीक है। इसलिए वो सब होता है। हुँ, बाकी यहाँ पे लैंग्वेज रीजन वगैरह सब कुछ है, मतलब अभी कौन-सा डेट का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कौन-सा टाइम ज़ोन के लिए क्या है, ये बहुत सारी चीज़ है। मतलब ये इतना भी इन लोग का ज़्यादा इम्पैक्ट या कोई ज़रूरत होता नहीं है एज़ सच। ये हुँ, जैसे कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, मतलब कौन-सा करंट पेज क्या है, ये 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 थोड़ा बहुत एनालिटिक्स चेंज होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या आप जब कोई कंपनी की या कोई प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट के लिए काम करोगे तो उसके लिए थोड़ा बहुत अलग होता है। मतलब ज़्यादा कुछ एज़ सच नहीं है सिवाय नोटिफ़िकेशन को छोड़ के, हुँ, ठीक है? या हुँ, फिर ये सब होता है। प्रोफ़ाइल के अंदर एक बार प्रोफ़ाइल का पूरा डिटेल्स दिखाएगा, हुँ, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, मोबाइल, टाइटल क्या है, ईमेल, बहुत सारी चीज़ दिखाएगा यहाँ पे। तो ये सब चीज़ यहाँ पे होता है। इसको बाद में बताएँगे क्योंकि अपडेट सेट पहले थोड़ा ओवरव्यू करते हैं, फिर अपडेट्स को बताएँगे। और ये होता है ग्लोबल सर्च, ठीक है? हुँ, मतलब यहाँ पे लेट्स सपोज़ मेरे को इंसिडेंट सर्च करना है। अब अब आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास शायद आपके पास कोई आरआईटीएम नंबर या कोई इंसिडेंट नंबर आया है, ठीक है? लेकिन हुँ, आपको उसको मतलब डायरेक्ट मतलब जल्दबाज़ी में दिखना है कि मतलब क्या-क्या है नहीं, आप सिंपल यहाँ पे ग्लोबल सर्च पे वो वाला लिख के जस्ट एंटर मार देना। अगर वो रिजल्ट यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं स्टोर है, मतलब इंस्टेंस पे, तो फिर वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देख सकते हो। इसके बेसिस पे ये रिजल्ट आ गया। हुँ, तो ये सब होता है बेसिक चीज़, ठीक है? अब जाते हैं थोड़ा बहुत इंसिडेंट टेबल के अंदर, या फिर उसके अंदर क्या-क्या होता है कि नहीं। जैसे कि ये जो पूरा चीज़ होता है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे पूरा लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब जितना सिस्टम के अंदर जितना इंसिडेंट्स है, यहाँ पे सबका डेटा है, ठीक है? हुँ, इसको बोलते हैं लिस्ट व्यू, हुँ, ठीक है? हुँ, मतलब ये थोड़ा लिस्ट के फॉर्मेट पे है, तो हुँ, इसलिए इसको बोलते हैं लिस्ट व्यू। अब यहाँ हुँ, पे व्यू हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा व्यू होता है, जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट व्यू पे है। अगर मैं यहाँ पे सेल्फ सर्विस कर दूँ, तो देखना व्यू थोड़ा अलग हो गया। हुँ, हुँ, अभी यहाँ पे बस नंबर कब ओपन हुआ और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये तीनों दिखा रहा है। अब हम चेंज भी कर सकते हैं या खुद का व्यू भी हम ऐड कर सकते हैं, उसका इश्यू है ही नहीं है। अगर मैं फिर से डिफ़ॉल्ट पे आ गया, तो ये डिफ़ॉल्ट भी हो गया, ठीक है? अगर मान लो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं सेल्फ सर्विस में जाके, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी 3 चीज़ दिखा रहा है, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ ये लिस्ट व्यू में मेरे को डिस्क्रिप्शन भी दिखाए, कि मतलब कौन-सी इंसिडेंट के लिए डिस्क्रिप्शन क्या है। वो हम लोग कैसे वो लाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गियर आइकन दिख रहा है? हुँ, हुँ, हुँ। जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, हुँ, यहाँ पे देख सकते हो कि हुँ, अवेलेबल कॉलम क्या-क्या है। हुँ, हुँ, इतना सारा अवेलेबल कॉलम्स हमारे इधर होता है, जैसे कि अब मान लो मेरे को डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो हुँ, ये मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन करूँगा, यहाँ से जो सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का सीन है, जैसे कि यहाँ पे हुँ, उठा के यहाँ पे ले सकते हैं, या करके ऐसे कर दूँगा, हुँ, और अगर मैं इस यहाँ पे ओके करूँ, तो देखना अभी देखना सेल्फ सर्विस का व्यू चेंज हो गया, अब डिस्क्रिप्शन भी आ गया, हुँ, ठीक है? अगर आप इसको रीलोड करोगे तो वही सेम चीज़ रहेगी, ये हटेगा नहीं। हुँ, तो ये सब बेसिक चीज़ होता है, मतलब व्यू व्यू पे आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जैसे कि मान लो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि मतलब ये इंसिडेंट एक्टिव है कि नहीं, ठीक है? अब मेरे को ऊपर से मतलब जितना रिकॉर्ड्स यहाँ पे देखना है मेरे को कि कौन-सा इंसिडेंट एक्टिव है कि नहीं, तो उसके लिए एक्टिव वाला स्टेटस होता है, यहाँ पे देख सकते हो एक्टिव वाला। हुँ,
अगर मैं यहाँ पे लेके और ऊपर से यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो, मतलब कहाँ पे आपको पिन रखना है। हाँ, ड्रॉप अ पिन हाँ। अगर मैं यहाँ पे करूँ हुँ, तो देखना आ गया ये एक्टिव वाला स्टेटस, ये कौन सा इंसिडेंट एक्टिव ट्रू है, कौन सा इंसिडेंट एक्टिव फॉल्स है। हुँ, ये सारा चीज होता है। तो मतलब इसके लिए कोई डाउट या कोई कुछ नहीं दिस इज़ ओके। बताना, अगर कोई मतलब कोई चीज अगर मेरे को दोबारा बोलना पड़ेगी, आपको अभी समझ नहीं आया तो बताना। हाँ जी। अब उसके बाद लेट्स सपोज एक ओपन रिकॉर्ड ओपन करते हैं। अब ये होता है एक इंसिडेंट का अंदर का व्यू, ठीक है। यहाँ हुँ, पे आपको सारी चीज इंसिडेंट का सारी चीज मिलता है, जैसे कि इंसिडेंट नंबर, इंसिडेंट किसने रेस किया, कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी सब कैटेगरी का है, हुँ, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन, सॉरी प्रायोरिटी क्या है, असाइनमेंट ग्रुप के कौन सा वाला है, किसको असाइन हुआ है, सब कुछ चीज यहाँ पे मिलता है, हुँ, ठीक है। और इसको बोलता है रिकॉर्ड, ठीक है। ये जो टोटल पूरा डिटेल्स इंसिडेंट के लिए ये होता है रिकॉर्ड, जैसे कि इंसिडेंट टेबल पे ऐसा लिस्ट व्यू में है। हुँ, ये एक-एक चीज़, जैसे कि इंसिडेंट नंबर एंड्स विथ 09, एंड्स विथ 05, ये सब हुँ, कुछ होता है एक-एक करके, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड, जैसे कि इंसिडेंट नंबर 09 इज़ अ रिकॉर्ड, इंसिडेंट नंबर एंड्स विथ 05 इज़ अनदर रिकॉर्ड। हुँ, तो ये हर एक चीज़ एक-एक अलग-अलग रिकॉर्ड होता है, ठीक है। हुँ, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैं इंसिडेंट ओपन कर रहा हूँ, तो मतलब मैं इस एक रिकॉर्ड ओपन कर रहा हूँ। हुँ, और ये गॉट रिकॉर्ड सबके लिए सेम होता है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो, चेंज हो, आरआईटीएम हो, अगर मैं कुछ ओपन कर रहा हूँ मतलब मैं उसका रिकॉर्ड ओपन कर रहा हूँ। वो सेम सीएमडीबी के लिए भी आता है कि सीएमडीबी का रिकॉर्ड मैं ओपन कर रहा हूँ। हुँ, ये होता है उसका पूरा एक रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे भी हुँ, सेम बहुत सारी चीज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, व्यू भी, यहाँ पे भी व्यू आता है कि डिफ़ॉल्ट व्यू चाहिए कि, और अगर मैं यहाँ पे भी सेम, अगर मैं यहाँ पे भी सॉरी, अरे! 1 मिनट। जैसे कि मैंने देख सकते हो व्यू चेंज कर दिया, तो मतलब अभी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? जो एडमिन के लिए हुँ, जितनी इन्फॉर्मेशन पहले दिख रहा था, अभी हुँ, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कॉलर मतलब किसने रेज़ किया, कब रेज़ किया, उसका अर्जेंसी क्या है, हुँ, और क्लोज़ हुआ है कि नहीं, ये सब सिंपल बहुत, मतलब थोड़ा बहुत चीज़ है। तो ये डिपेंड करता है कि मैं इंसिडेंट किसके लिए क्या दिखाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज़ हुँ, मैं एडमिन हूँ, तो मेरे को सारी डिटेल्स पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट व पर्टिकुलर ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाला इंसिडेंट कोई आके देख के, मतलब उसका पूरा डेटा वो देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ बस हुँ। उसका इंसिडेंट नंबर देखे, किसने रेज़ किया, ये सब देखे। तो ये मैं कर सकता हूँ। ये एडमिन कर सकता है। तो रूल ये उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको कैसे इसके लिए हुँ। मुझे कहीं जाके क्लिक करना होता है कि इतना ही इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए? नहीं। उसके लिए करना ऐसे पड़ता है कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, क्या बोलते हैं, व्यू पे सॉरी, हुँ, यहाँ पे कॉन्फ़िगर है, ठीक है? हुँ, अभी सॉरी, बरबर चला है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म बिल्डर, फॉर्म हुँ, डिज़ाइन, फॉर्म लेआउट, ये सब हुँ, चीज़ है। हुँ। अगर मैं फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करूँ, थोड़ा बहुत टाइम लेता है। देख सकते हो, मतलब कौन-सा डिटेल्स मेरे को क्या कहाँ-कहाँ पे दिखाना है, मैं यहाँ पे ऐसे इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है? हुँ, जैसे कि यहाँ पे इंसिडेंट पे मैं और एक बार ओपन करता हूँ, फिर समझ आएगा। देख सकते हो नंबर, कॉलर, कैटेगरी, सब कैटेगरी तक, डिस्क्रिप्शन तक, यहाँ पे असाइन टू तक। यहाँ पे देखना सारी चीज़ यहाँ पे एडेड है, हुँ, ठीक है? उसके हुँ, बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अब यहाँ पे डिपेंड करती है, यहाँ पे देख सकते हो 2, मतलब कैसे टाइप का चाहिए, 2 मतलब 2 कॉलम का चाहिए, 1 कॉलम का चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हुँ, देख सकते हो ये सारी चीज़ 2 कॉलम पे डिवाइड है, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखना 1 कॉलम के लिए है, क्योंकि ये मतलब थोड़ा बहुत बड़ा होता है, तो थोड़ा ब ब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखना ज़रूरत है, तो इसलिए हम लोग इसको मोस्टली 1 कॉलम पे रखते हैं।
अच्छा, ठीक है। तो ये डिज़ाइन मैं यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ व्हिच हाँ, टीम हाँ, कौन से टीम को कितना दिखना चाहिए? हाँ, कर सकते हैं। मतलब आप उसके उसके रोल के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब एडमिन कर सकते हैं सब कुछ। अब एडमिन अगर लेट्स सपोज़ किसी के लिए इंसिडेंट रोल, मतलब लेट्स सपोज़ कोई एक टीम है, जैसे कि एक सेकंड, लेट्स सपोज़ ये एक टीम ए है। अब टीम ए के लिए बस इंसिडेंट वो बस रीड कर सकते हैं, मतलब वो बस इंसिडेंट देख सकते हैं, ठीक है? और ना हुँ, इंसिडेंट पे मॉडिफाई कर सकते हैं, ना कोई नया वाला इंसिडेंट क्रिएट भी कर सकते हैं। हुँ, तो मैं अलग से एक व्यू बना सकता हूँ कि पर्टिकुलर, और इसके लिए लेट्स सपोज़ ये एक ग्रुप है, मतलब ये टीम ए का जो ग्रुप है, ये ग्रुप का नेम है। तो ये टीम ए ग्रुप का नेम है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि ग्रुप टीम ए के लिए मैं एक अलग से व्यू बनाऊँगा एज़ अ एडमिन, कि बस उसके लिए मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन उसको दिखाना चाहिए मैं दिखाऊँगा। जैसे कि मान लो मेरे को उसको नंबर दिखाना है, ठीक है? उसके बाद दिखाना है, जो लेट्स सपोज़ कौन रिक किसने रिक्वेस्ट किया, मतलब रिक्वेस्टर कौन है? तो फिर उसके बाद ऑलरेडी एक पोर्टल पे ऑर्डर है और उसमें उसने रिक्वेस्ट डाला, हुँ, हुँ। तो फिर वो कैसे पता चलेगा कि उसको कितना मिल रहा है? क्योंकि वो तो एक पोर्टल में जाके वो लोग ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, राइट? नहीं, नहीं, उसका उसका व्यू अलग होता है, पोर्टल का व्यू अलग होता है। लेकिन ये व्यू बैकएंड का होता है, ठीक है? हुँ, मेरे मेरे को बैकएंड पे हुँ, लेट्स सपोज़ बहुत सारे टीम्स होता है, ठीक है? अब हुँ, एज़ अ एडमिन आप शायद किसी और को असाइनमेंट ग्रुप के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ, अभी असाइनमेंट ग्रुप यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है? हुँ, 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 अगर मैं लेट्स सपोज़ यहाँ पे कोई भी एक असाइनमेंट ग्रुप उठा के यहाँ पे ऐड करूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं हुँ, कैब अप्रूवल सपोज़ ऐड कर दूँ। हुँ, अब ये कैब अप्रूवल के अंदर जितना बंदा है, जैसे कि ये 5 या 6 जन है, तो अगर हुँ, लेट्स सपोज़ मैंने इसको सिलेक्ट किया, लुक विल्सन को मैंने सिलेक्ट किया, हुँ, तब ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास एडमिन एक्सेस नहीं है। हो हुँ, सकता है इसके पास बस बस इंसिडेंट या आईटीएल रोल है। मतलब आईटीएल रोल जो होता है, आईटीएल वही रोल होता है, मतलब जिसके जो रोल के थ्रू हम लोग इंसिडेंट को मतलब क्रिएट कर सकते हैं, रिज़ॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है? हुँ, अब अब मान लो आपने कोई एक ग्रुप बनाया और ग्रुप के अंदर हम अपने पर्टिकुलर वो आईटीएल रोल आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है? हुँ, हुँ, तो बस वही होगा, ग्रुप के अंदर जितना पार्टिसिपेंट्स है, सबके लिए वही रोल इनहेरिट हो जाएगा ऑटोमैटिकली। हुँ, आप आप एज़ अ एडमिन ऐसे कर सकते हो, मतलब वो व्यू के थ्रू, जैसे कि आप हाँ, यहाँ पे व्यू आप खुद भी बना सकते हो। यहाँ पे व्यू पे हम जैसे कि मैंने दिखा है व्यू पे, यहाँ पे हुँ, दिख रहा है तो बहुत सारा व्यू है, यहाँ पे आप खुद हुँ, भी आपका व्यू ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, जैसे कि लेट्स सपोज़ फॉर कैब अप्रूवल असाइनमेंट फॉर कैब अप्रूवल टीम व्यू। और वो बाय डिफ़ॉल्ट जब टैब अप्रूवल का कोई बंदा वो मतलब वो इस को लॉगिन करेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके लिए वो आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मेरे लिए बाय डिफ़ॉल्ट व्यू आता है, ठीक है? हुँ, कोई और व्यू नहीं आ रहा है। हुँ, मैं चाहूँ तो कोई और व्यू पे जा सकता हूँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये व्यू आता है, ठीक है? हुँ, और अगर मैं एज़ अ एडमिन उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को करना पड़ेगा एसीएल। अब वो मतलब थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा दूर का चीज़ होता है, वो तो बाद में आता है एसीएल वगैरह, वो सब थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट में आता है। हुँ, लेकिन जैसे कि हम उसका पूरा रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि हाँ, उसको बस एक ही व्यू दिखेगा, उसके अलावा उसको कोई व्यू नहीं दिखेगा। हुँ, अब उसको बस इंसिडेंट पे काम करना है, काम छोड़ के हुँ, और कुछ नहीं करना है। हुँ, तो वो सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं, मतलब वो सब कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऐसा कुछ हुँ, कोड या हेवी स्क्रिप्ट कुछ लिखना नहीं पड़ता, जैसे हुँ, कि हुँ, थोड़ा बहुत बेसिक स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, हुँ, ओके। तो सब चीज़ होता है। और ये जैसे होता है एक रिकॉर्ड, अगर मतलब ये इसको टोटल पूरा बोलते हैं एक रिकॉर्ड, जैसे भी यहाँ पे सब कुछ होता है, यहाँ पे आता है सर्विस ऑफरिंग इंटेक्ट। क्या है? कौन-सा वाला सर्विस ओपनिंग? सर्विस ये एंड सर्विस सर्विस सर ऑफरिंग। ये सर्विस मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा सर्विस होता है, ठीक है? जैसे कि एंटरप्राइज़ सर्विस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेट्स सपोज़ कोई कंपनी के अंदर बहुत सारा सर्विस होता है, करेक्ट? हुँ, जैसे कि एचआर सर्विस, हुँ, अकाउंटिंग सर्विस हुँ, या फिर एम्प्लॉयी सर्विस या फिर कोई और मेडिक्लेम सर्विस एंड बहुत सारा चीज़ होता है। हुँ, अब इंसिडेंट आपने रेज़ कर दिया, ठीक है? हुँ, पहले इंसिडेंट पे आपका कोई असाइनमेंट ग्रुप या कुछ नहीं है, ठीक है? आप सबके लिए तो अलग-अलग होता है, करेक्ट? जैसे कि हुँ, एचआर सर्विस के लिए पर्टिकुलर एचआर ग्रुप के लिए वो जाएगा, अकाउंटिंग के लिए पर्टिकुलर अकाउंटिंग ग्रुप के लिए जाएगा। ऐसा तो हुँ, नहीं है कि अकाउंटिंग मतलब लेट्स सपोज़ ये इंसिडेंट का इश्यू कोई एम्प्लॉयी का अकाउंट रिलेटेड है, हुँ, मतलब उसका बैंक फाइनेंस से रिलेटेड है, तो वो तो एचआर के पास नहीं जाएगी या फिर वो कोई आईटी टीम के पास नहीं जाएगा। वो हुँ, ऑब्वियसली जाएगा फाइनेंस की टीम के लिए। हुँ, तो हुँ, मतलब ये ये हम लोग कुछ सेट्स ऑफ रूल हम लोग ऐड करते हैं। जैसे कि अगर लेट्स से मान लो यहाँ पे सर्विस अगर अकाउंटिंग वाला है, तो पर्टिकुलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली असाइनमेंट ग्रुप चेंज होता है, ठीक है? हुँ, हुँ, अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर ये करा नहीं है, तो यहाँ पे दिखेगा नहीं।
लेकिन वो हम लोग करते हैं कि अगर सर्विस आपने ये सिलेक्ट किया तो मतलब इसके लिए वो आएगा, ये अच्छा, पर्टिकुलर यहाँ पे पर्टिकुलर देख। सर्विस के लिए ये ग्रुप जाएगा। ओके। ऑटोमेटिक ओके। ऑटोमेटिक हो जाएगी, इसमें आपको कोई ज्यादा मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा। और सर्विस ऑफरिंग? सर्विस ऑफरिंग डिपेंड करता है कि सर्विस के ऊपर। सर्विस ऑफरिंग नथिंग बट मतलब ये इसमें क्या क्या सर्विस में ऑफर कर, जैसे कि अगर मैं मान लो कि जैसे कि अगर मैं मान लो यहाँ पे जैसे मैंने अकाउंटिंग का बोला, फाइनेंस के लिए बोला, इसके लिए बहुत सारा चीज होता है। जैसे कि मान लो कोई एक सर्विस ऑफरिंग होता है, कोई एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट, हम्म। या दूसरा वाला होता है ग्रेचुइटी, तीसरा वाला होता है कि मतलब उसका तो क्या बोलते हैं उसका मेडिक्लेम में कुछ इशू आया है, उसने मतलब रीएम्बर्स नहीं कर पा रहा है। तो ये हर एक चीज को हम लोग बोलते हैं एक पर्टिकुलर सर्विस के अंदर हम कितना सर्विस ऑफर कर रहे हैं। सर्विस इज द मेन थिंग, मतलब सर्विस इज अ मेन थिंग व्हिच इज फाइनेंस। अब उसके अंदर मैं क्या क्या चीज ऑफर कर रहा हूँ वो होता है सर्विस ऑफरिंग। ओके। समझे? हम्म। तो ये सब चीज होता है। और ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम होता है सीएमडीबी सीआई, जो मतलब जो सीएमडीबी हमने बताया, ये हम तो बाद में ये देखेंगे। अपने आप वो कलेक्ट करेगा कि हमें इंपुट करना पड़ता है सीआई नंबर? पहले इंपुट करना आप डिपेंड करते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने किसी ने से कोई नहीं किया, बट कभी कभी होता है कि मतलब जब हम रिक्वेस्ट रेज करते हैं या फिर इंसिडेंट रेज करते हैं तो ऑटोमेटिक सीआई नंबर देना जरूरत होता है, क्योंकि वो ट्रैकिंग के लिए बेटर होता है। जैसे हम्म कि मान लो कि अगर मैं फाइनेंस के लिए कोई इंसिडेंट रेज कर रहा हूँ तो मेरे को एम्प्लॉय का आईडी भी तो चाहिए, करेक्ट? एम्प्लॉय हम्म आईडी बाय ईमेल। तो अपने ऐसा एक सीआई बनाया कि बेस एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय ईमेल को मिला के अपने एक सीआई बनाया, दोनों को मिला के रिलेशनशिप बनाया। तो आईडी अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो हम्म ऑटोमेटिकली वो आईडी रेफर करेगा वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए ही, हम्म। तो ऑटोमेटिक इजी हो जाता है। हम्म अब ये सब चीज मतलब डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट क्या चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए, उसके ऊपर ये सब पूरा चीज डिपेंड करता है। तो ये होता है बेसिक हम्म। मेन ऊपर ऊपर से हाई लेवल चीज। इसमें कोई मतलब कुछ है डाउट या कोई कुछ? नहीं। इसमें भी और भी बहुत सारी चीजें हैं कि यहाँ पे देख सकते हो इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इम्पैक्ट 3 है एज अ लो, एंड अर्जेंसी एज अ मीडियम है, एंड प्रायोरिटी यहाँ पे देख सकते हो लो है। अगर मैं यहाँ पे इम्पैक्ट चेंज करके हाई कर दूं, ये आप देख सकते हो प्रायोरिटी चेंज हो गया। हम्म तो मतलब ये प्रायोरिटी वाला फील्ड ये दो इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है? हम्म हम्म अब ये हम्म बाद में बताएंगे, मतलब इसमें थोड़ा बहुत मतलब ये भी सेम थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ये हम लोग खुद भी चेंज कर सकते हैं कि हम्म जहाँ पे स्टोर है, जहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है वहाँ पे जाके हम लोग खुद भी उसको चेंज कर सकते हैं हम्म कि ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे। जब लेट्स सपोज हमने कोई क्या बोलते हैं फोर्थ भी ऐड कर सकते हैं, हम्म। या फिर कर सकते हैं थ्री थ्री एज अ मॉडरेट, फोर्थ एज अ लो, वो भी हम ओके। कर सकते हैं। हम्म। उसका कोई इशू नहीं है। और उसके उसको बाद ये कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, उसको चेंजेस करना। कॉन्फ़िगर करते हैं। हम्म यहाँ पे जितना भी मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये सारे कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं। अभी स्टेट, अभी ये एक्टिव इंसिडेंट है तो इसके लिए देखना अभी स्टेट न्यू है, ठीक है? हम्म अब जब इंसिडेंट पे काम करोगे तो ये इन प्रोग्रेस में जाएगा। अब जैसे काम को लेट सपोज आपने काम करना हम्म चालू किया या इन प्रोग्रेस किया, उसके बाद ये रिकॉर्ड को आपने सेव सेव किया। यहाँ पे कुछ हम्म मैंडेटरी, यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि द फॉलोइंग फील्ड्स आर नॉट फील्ड वर्क नोट्स, अब हम्म ये मैंडेटरी फील्ड है। वहाँ पे मैंने कुछ लिखा तो फिर देखना अभी यहाँ पे इसका स्टेट चेंज हो गया, ठीक है? हम्म तो वही होता है, अगर जब यहाँ पे स्टेट चेंज होगा तो ऑटोमेटिक वो क्लाइंट के पास वो नोटिफिकेशन जाएगा कि ये तुम्हारे इंसिडेंट पे काम स्टार्ट हो गया, अभी उसका स्टेटस इन प्रोग्रेस है, जाता है। अब लेट सपोज आपको कुछ चीज मतलब कुछ रिक्वायरमेंट का कुछ कंफर्मेशन आपको जरूरत है क्लाइंट मतलब क्लाइंट के एंड से या रिक्वेस्टर के एंड से, तो आप उसको ऑन होल्ड भी कर सकते हो। जैसे कि आपने हम्म ऑन होल्ड किया, यहाँ पे आएगा ऑन होल्ड रीजन क्या है कि एडिंग कॉलर की, एडिंग चेंज, एडिंग प्रॉब्लम। लेट सपोज आपको कॉलर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है, ठीक है? हम्म तो आप बस वो ऐड करके आप फिर उसको सेव भी कर सकते हो यहाँ पे हम्म फिर से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एडिशनल कमेंट्स कस्टमर विजिबल है, यहाँ पे अगर कुछ कमेंट्स ऐड करोगे तो जो नोटिफिकेशन क्रिएट होगा और नोटिफिकेशन जो जाएगा क्लाइंट के रिक्वेस्टर के पास, उसमें दिखाएगा कि ये दे हैव सम डिपेंडेंसी ऑन यू, तो मतलब आपका डेटा हम्म चाहिए। हम्म। जैसे कि मैं भी यहाँ पे लिख सकता हूँ कि
यहाँ पे हम अपडेट भी कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एकदम ऊपर वाले यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन भी आता है, ठीक है। हम्म यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं, और हम्म नहीं तो अपडेट भी कर सकते हैं, दोनों का काम सेम ही है। हम्म कभी कभी ऐसा होता है कि अगर अपडेट पे हम क्लिक करेंगे तो मतलब पुराना वाला पेज पे डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन सेव में वही सेम पेज पे रहता है। हम्म। तो अगर यही अगर किसी ने रिक्वेस्ट डाला है और वो रिक्वेस्ट और पर्टिकुलर टीम में सबको नहीं जाना चाहिए तो क्या करना चाहिए? सबको नहीं जाना चाहिए मतलब, और एक बार बता। उन्होंने ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछा था मुझे कि अगर आपको बोला जाए कि आप एक रिक्वेस्ट करो क्रिएट, और जिस हम्म रिक्वेस्ट में उन्होंने बोला आईडेम टीम है सपोज, तो बोला हम्म कि आपने पहले मैनेजर अप्रूवल डाला, तो मैनेजर हम्म अप्रूवल में वर्कफ्लो में गया, उसके बाद आपको आइडेंट टीम में जाना चाहिए, पर आइडेंट टीम सबके पास गया, वो एवरी सिंगल पर्सन हु इज इन दैट टीम उनको गया, पर वहां पे पर्टिकुलर सिर्फ 2 या 3 जन को ही जाना चाहिए था, पर इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ दैट इट हैज गॉन टू ऑल ऑफ देम, सो व्हाट चेंजेस यू कैन डू? नहीं नहीं नहीं, ये सर्विस नाउ का आउट ऑफ द फंक्शनलिटी। अगर कोई ग्रुप के अंदर जितना बंदा है वो सबके लिए वो ट्रिगर होगा। हाँ, हो सकता है वो काम करे या नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन अगर लेट सपोज कोई एक ग्रुप है जिसके अंदर 10 पार्टिसिपेंट है, तो सबके लिए वो जाएगा। अच्छा, उस तो पे आप उस पे आप उस पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो जाना चाहिए, राइट? आप इट दैट्स नॉर्मल, करेक्ट। इज ओके। इट्स नॉर्मल, इट आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनलिटी। इट इज अ बेसिक बिहेवियर। ओके, इट्स नॉट लाइक पर्टिकुलरली इन इन इनको ही जाना चाहिए टीम में, ऐसा कुछ नहीं, राइट? दो ना जन वो पिक कर। नहीं, दो ना आप ऐड कर सकते हो क्या, मतलब पर्टिकुलर असाइन टू पे किसी पर्सन का कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हाँ, देख सकते हो यानी ये ग्रुप जो करने के बाद असाइन टू कर सकते हैं, पर ग्रुप तो वही रहेगा, राइट, सबको? हाँ, ग्रुप ग्रुप ही रहेगा। ग्रुप के अंदर ये 6 क्या बोलते हैं पार्टिसिपेंट है, ठीक है। अब हम्म आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आप मतलब अगर ये ग्रुप जब आएगा तो हम्म पर्टिकुलर इस बंदे के लिए आपको असाइन करना है, ठीक है। उसके बाद टीम में जाके उन लोग चेंज करे ना करे, तो उन लोग का मर्जी है, उस पर हमको नहीं चाहिए। लेकिन आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मतलब पहले बाय डिफॉल्ट इसको 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 इसके पास जाना चाहिए, कैब अप्रूवर के पास। ये हम लोग कर सकते हैं यूजिंग वर्कफ्लोज। अच्छा समझे? अच्छा। कोई डाउट मतलब? वो पार्ट थोड़ा मुझे सीखना पड़ेगा, तो हाँ मैं कर मतलब पाऊंगी। हम्म मतलब ऐसे कर सकते हैं कि हम बाय डिफॉल्ट इसको कर सकते हैं कि हाँ, जब असाइनमेंट ग्रुप इस पे आएगा या फिर पर्टिकुलर किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आएगा, तो उसके साथ से असाइन टू भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं। अब उन हम्म लोग जाके बात को चेंज करें तो वो अलग चीज है, लेकिन हम लोग पहले बाय डिफॉल्ट किसी असाइन टू पर्सन के लिए हम कर सकते हैं। हम्म। ये हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कोई एक के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन हम कर नहीं सकते। एक ग्रुप के अंदर जितना पार्टिसिपेंट है सबके लिए हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो तो एक अगर वर्कफ्लो में क्रिएट किया है तो इट विल गो टू मैनेजर अप्रूवल, एंड इफ इट सिलेक्टेड पर्टिकुलर टीम देन इट विल गो टू दैट होल टीम, राइट? अगर वो करेक्ट। टीम ना सिलेक्ट करे और सिर्फ एक बंदे का नाम वर्कफ्लो में डाले तो देन इट्स हाँ ओके। तो हाँ, वो भी कर सकते हो। उस केस में असाइनमेंट ग्रुप एम्प्टी रहेगा। असाइनमेंट, हाँ, ओके, हाँ, और सिर्फ असाइन टू में नाम रहेगा। असाइनमेंट में नाम रहेगा। ओके, गॉट इट। वो भी हम कर सकते हैं। वो वो वर्कफ्लो में वो सब चेंजेस करना चाहिए। हाँ हाँ, वो वर्कफ्लो में मतलब जहाँ से हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, वर्कफ्लो फ्लो डिजाइनर, जहाँ से हम उसको बैकएंड का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे वो हमको वो करना पड़ेगा। ओके। ओके। और कुछ डाउट यहाँ पे, मतलब और कुछ? नहीं, यहाँ पे ओके है। जैसे कि यहाँ पे अटैचमेंट भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक हम्म है। हम्म ये भी होता है। ये सब बाद में दिखाएंगे, ईमेल टेम्पलेट है, हाइड बॉडी, मतलब इसका कुछ ज्यादातर यूज नहीं होता है। वो हम्म वहाँ पे कोई ऐड भी नहीं करते। यहाँ पे उसके बाद वर्क नोट्स पे जितना आपने वर्क नोट याद किया सब कुछ यहाँ पे आएगा, जैसे कि देख सकते हो। यहाँ पे पहले मैंने टेस्ट किया था, उसके बाद मैंने इसको चेंज की सेट को इन हम्म प्रोग्रेस से ऑन होल्ड किया था। वो हम्म सारी चीज यहाँ पे नोट डाउन होगा। हम्म। तो ये एक बहुत अच्छा चीज होता है कि मतलब आपको सब कुछ मिल जाएंगे स्टेटस यहाँ पे, कि देता है, हाँ। स्टेटस मिल जाएगा, कौन कब चेंज किया, क्या चेंज हम्म किया। ये हम्म सब बहुत जरूर होता है, मतलब रूट कॉज एनालिसिस के लिए। कि हम्म अगर सपोज किसी ने कुछ वैल्यू चेंज कर दिया, उसके बेस उसके ऊपर अगर इशू आ गया, तो इसके लिए हम लोग को पूरा इसको एनालिसिस कर सकते हैं, पूरा नोट्स को। ओके। ये भी इजी होता है। उसके बाद रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन पे होता है, जैसे कि मान लो अगर
जब आपका इंसिडेंट कंप्लीट होगा, जैसे कि आप उसको रिजॉल्व स्टेट में लेके जा रहे हो, तो यहाँ हम्म पे देखना रिजॉल्व, ये दो मैंडेटरी होता है, ठीक है। हम्म एक हम्म होता है रेजोल्यूशन कोड, अनदर रेजोल्यूशन नोट। अब हम्म कोड के अंदर ये होता है कि मतलब क्या है, डुप्लीकेट है कि नॉन एरर है, कि रिजॉल्व बाय कॉलर, रिजॉल्व बाय हम्म चेंज, रिजॉल्व बाय प्रॉब्लम, मतलब आपने कैसे इसको रिजॉल्व किया, ठीक है। हम्म तो मैंने उसको मैंने बोला कि रिजॉल्व बाय चेंज, कि मैं सपोज, उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि ये रूट कॉज ये था, उसके बाद हमने चेंज चेंज क्रिएट किया, फिर हमने रूट कॉज को पूरा एनालिसिस करके उसका इशू को फिक्स किया, फिर हमने चेंज के थ्रू ये पूरे इंसिडेंट को रिजॉल्व किया। तो यहाँ पे हम्म रेजोल्यूशन नोट्स पे आपको डालना पड़ेगा, जैसे कि हम्म इन फ्यूचर अगर किसी ने देखना चाहे तो वो देख सकते हैं कि इसका इस इंसिडेंट का रेजोल्यूशन नोट्स क्या है और किस चेंज के थ्रू गया है। हम्म मतलब ये इम्पोर्टेंट होता है ऑडिट के टाइम। अगर कोई मान लो कोई इंटरनल ऑडिट चल रहा है, अब उन लोग को तो सब कुछ, सब डेटा के लिए उसको पता होना चाहिए कि कौन सा इंसिडेंट कैसे सॉल्व हुआ, हम्म या फिर कौन से इंसिडेंट के लिए कौन सा, या फिर चेंज चाहिए या फिर प्रॉब्लम चाहिए, क्या है। तो उस हम्म केस में वो लोग सीधा यहाँ पे रेजोल्यूशन नोट्स पे आएगा, देख सकते हैं कि अच्छा ये वाला इंसिडेंट है, इसके लिए उसने क्या बोलते हैं, एक चेंज उसने इम्प्लीमेंट किया। अब चेंज को जाके वो देख सकते हैं कि ये चेंज में एग्जैक्ट उसने क्या क्या कैप्चर किया और क्या क्या उसने पुश किया, क्या क्या इशू फिक्स किया, तो बहुत सिंपल हो जाता है, हम्म ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसएलएस ये हम बाद में बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत एडवांस चीज पे चला जाएगा, एसएलए वगैरह। हम्म, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर थोड़ा आगे जाएंगे। यहाँ तक ओके है। ओके, तो मतलब फिर एक हम लोग ऐसे कोई इंसिडेंट क्रिएट कर सकते हैं। हम्म ओके, क्रिएट करने से पहले एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, ये फिल्टर वाला आइकन। हम्म हाँ, मतलब ये हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लेट सपोज अभी यहाँ पे बस क्या बोलते हैं, आ गया सॉरी, 67 डेटा ही है, ठीक है। अब मान हम्म लो यहाँ पे मोर देन 1000 या मोर देन 10,000 या मोर देन क्या बोलते हैं लाख पे डेटा है, तो उस हम्म केस में तो हम ऐसे स्क्रॉल नहीं कर सकते। हम्म तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फिल्टर आउट कर सकते हैं, हम्म ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं लेट सपोज मैं फिल्टर करना चाहता हूँ कि हम्म जितना एक्टिव इंसिडेंट है, मैं बस वही चाहता हूँ। हम्म तो मैंने यहाँ पे फिल्टर पे ऐड किया एक्टिव इज ट्रू, ठीक है। हम्म हम्म अब देखना यहाँ पे टोटल नंबर है 67। अब हम्म जब मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूंगा, हम्म तो देखना नंबर चेंज हो गया। हम्म और यहाँ पे भी देखना क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्टिव वाला वो नहीं है, वेट मेरे को ये समझ आ गया ना, मतलब कैसे हम लोग यहाँ पे लेके हाँ आते हैं ये गियर आइकन से। हाँ वो पता है। हम्म हाँ, यहाँ पे देख सकते हो सारे एक्टिव इंसिडेंट्स है। हम्म यहाँ पे फॉल्स के हमने फॉल्स वाला पूरा फिल्टर आउट कर दिया, हम्म समझ गए। हाँ इसमें हम बहुत सारी चीज कर सकते हैं, जैसे कि लेट सपोज एक्टिव इज ट्रू, उसके बाद फिर से हमने एंड कंडीशन लगाया, और एंड कंडीशन में हमने लेट सपोज लगाया कि स्टेट, मतलब इंसिडेंट का स्टेट, हम्म इसमें भी बहुत सारा होता है, जैसे कि इज नॉट, इज हम्म वन ऑफ, हम्म इज नॉट वन ऑफ, एम्प्टी, ये सब का अलग अलग से मतलब उसके यूज कैसे जाता है। अब मैं हम्म चाहता हूँ कि मेरे को वो ही इंसिडेंट्स चाहिए जिसके लिए इंसिडेंट्स एक्टिव है, और लेट सपोज स्टेटस इज नॉट रिजॉल्व चाहिए मेरे को, हम्म मतलब। तो इस केस में मैंने दोनों फील्ड एक्सेप्ट लगाया कि एक्टिव इज ट्रू एंड स्टेटस इज नॉट रिजॉल्व। तो उस केस में ये देख सकते हो, ये इतना डेटा है जिसपे अभी तक ये रिजॉल्व स्टेट में गया नहीं है। हम्म और यहाँ पे जैसे कि न्यू हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि स्टेट कैसे कि कर सकते हैं कि स्टेट इज ऑन होल्ड, लेट्स सपोज कितना इंसिडेंट ऑन होल्ड पे है, देखना। हम्म अभी डेट, ये देखो टोटल 8 इंसिडेंट्स ऑन होल्ड पे है। हम्म ये फिल्टर पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब कोई कोई एक फिल्टर रिमूव करना होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एरो वाला आइकन है ना, इस पे अगर हम टैप करेंगे तो अब ऊपर दिख रहा है रिमूव नेक्स्ट कंडीशन, दिख रहा है क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ यहाँ पे जैसे हाँ लेट सपोज हाँ यहाँ पे हाँ हाँ यहाँ पे दो कंडीशन है, और मैं चाहता हम्म हूँ कि एक्टिव ट्रू वाला कंडीशन मैं हटा दूं। हम्म तो यहाँ पे अगर मैं ये जो एरो है ना, ये जो एरो पे मैं क्लिक करूंगा, तो दिखने यहाँ पे दिखा रहा है ऊपर एक हेल्प टेक्स्ट आ रहा है कि रिमूव नेक्स्ट कंडीशन करके। हाँ अगर मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक कर दूं, तो देखना वो वाला कंडीशन हट गया, हम्म ठीक है। शॉर्टकट हाँ निकालने का हाँ ये शॉर्टकट है। लेट सपोज हम्म यहाँ पे बहुत सारे किसी ने अगर 10 बड़ा फिल्टर ऐड किया, तो उस हम्म केस में
चेंज करने से ये थोड़ा इजी होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो ये वाला भी हट जाएगा। हम्म ये एक तरीका होता है, मतलब मल्टीपल फिल्टर हम ऐड कर सकते हैं। और हम्म एक तरीका होता है, जैसे कि अब मेरे को देखना है कि ये डेविड मिलर कॉलर है, ये कितना इंसिडेंट हम रेस किया, ठीक है। अब ये हम हम्म कैसे कर सकते हैं, एक तो इसके थ्रू कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम सर्च करेंगे कॉलर, उसके बाद हम कॉलर का यहाँ पे नाम देंगे, यहाँ पे पाती उसका नाम सर्च करेंगे, हम्म फिर हम सिंपल रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि हाँ भाई, डेविड मिलर ने यहाँ पे टोटल 8 इंसिडेंट रेस किया है। हम्म हम्म, ये एक तरीका है फिल्टर करने का। और एक तरीका होता है, हाँ, ये यहाँ पे तो अब स्टडीज में था, हाँ, इंस्टेंस पे करने का। यहाँ हम्म पे अगर हम राइट क्लिक करोगे हम्म तो यहाँ पे देख सकते हो शो मैचिंग फिल्टर आउट, हम्म ठीक है। हम हम्म यहाँ पे शो मैचिंग देखना, हम्म ये देखो फिल्टर हम्म चेंज हो गया। ये अगर मैं यहाँ पे फिल्टर आउट, मतलब अगर मैं यहाँ हटा के लेट्स सपोज मैं फिल्टर आउट कर दूं कि डेविड मिलर वाला मेरे को नहीं चाहिए, हम्म उसको छोड़ के बाकी डेटा मेरे को दिखना चाहिए। हम्म अगर मैं यहाँ पे ये तो कि कॉलर इज नॉट इक्वल टू डेविड मिलर, हम्म यहाँ पे अगर हम ये देखो कॉलर इज नॉट डेविड मिलर और कॉलर इज एम्प्टी, हम्म दोनों यहाँ पे देख सकते हो कि आप कॉलर पे वो दिख नहीं रहा है। हम्म। तो ऐसे हम फिल्टर कर सकते हैं। ये मतलब डिबग करने के लिए आप बहुत डेटा है वहाँ पे, अब अगर हमको सर्च करना है एक्टिवली, या फिर कोई एक सेट्स ऑफ डेटा चाहिए कि कितना इंसिडेंट अभी भी एक्टिव है, कितना इंसिडेंट का प्रायोरिटी नंबर 1 है, हमको देखना है, तो ये सब के लिए हम यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं ऐसे करके। हम्म, मतलब या था कोई डाउट या फिर कुछ, नहीं, ओके। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना पड़ेगा, जितना देखोगे उतना मतलब समझ में आएगा। हम्म थोड़ा बहुत खुद जब इंस्टेंस क्रिएट कर लोगे तो फिर इस यहाँ पे भी थोड़ा बहुत करके देखना, तो फिर और भी ज्यादा हाँ क्लियर होगा। हाँ अब मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे दो, एक तो यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, अ, एक तो यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट न्यू का बटन, तो हम्म हम यहाँ से कर सकते हैं। हम्म नहीं तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इंसिडेंट लिखूँ तो हम्म यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट न्यू करके, हाँ हाँ, क्रिएट वहां न्यू से भी असाइन कर टू मी, सकता है। बहुत से, हाँ यहाँ से भी हो सकता है। अब ये बैकएंड में होता है, ठीक है। अब हम्म फ्रंट एंड के लिए हम लोग यूज करते हैं रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, वो बाद में बताएंगे जब हम लोग कैटलॉग आइटम पे फ्रंट एंड के जाएंगे। लिए होता है रिकॉर्ड प्रोड्यूसर। हाँ, जैसे कि अब मान लो जो एंड यूजर होता है, एंड यूजर को ये वाला यूआई अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और ऊपर से शायद उसको पता नहीं है कि हम्म मतलब कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके लिए हम लोग एक अच्छा सा यूआई बनाते हैं रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के थ्रू। वो ये सेम चीज ही आता है, मतलब रिकॉर्ड प्रोड्यूसर में ऐसा चीज सर्विस क्रेडिट लोग के ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक ही मेजर डिफरेंस होता है कि अगर रिकॉर्ड प्रोड्यूसर डायरेक्ट डेटा को टेबल पे स्टोर करता है, जैसे कि मैं लेट सपोज इंसिडेंट के मैं इंसिडेंट के लिए कुछ रेज कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट इंसिडेंट टेबल के लिए डेटा स्टोर कर देगा। ये जब हम लोग करेंगे तब समझ में आएगा और भी अच्छे से कि ओके कैसे वो काम करते हैं कि नहीं। ओके। हम्म अभी मुझे एक आपने बोला तब मुझे याद आया, उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि आपने ये हम्म एरर, ये जो असाइनमेंट ग्रुप की बात की है ना मैंने हमें हम्म अभी, तो हम्म उससे बोला हम्म आपने फ्रंट एंड पे डाल दिया, उसको प्रोडक्शन में डाल दिया, डेवलपमेंट से आपने मूव कर दिया हम्म है। अभी उसको हम्म। आपको चेंजेस करना है, जैसे पूरा असाइनमेंट ग्रुप को नहीं जाना है, सिर्फ असाइन टू को जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर उस केस में पहले डेवलपमेंट पे आके चेंजेस करना पड़ेगा, डेवलपमेंट इंस्टेंस पे आके, फिर वो चेंज करने के बाद फिर आपको बहुत सारे चेंजेस फिर से आपको रिडिप्लॉय करना पड़ेगा प्रोडक्शन पे। ओके, सो सेम प्रोसेस वो जब पहले हाँ, सेम प्रोसेस। चेंजेस करने के बाद उसको वापस प्रोडक्शन में डालने के लिए। हाँ, सेम प्रोसेस में चेंज चेंज करने के बाद आप पहले उसको टेस्ट करोगे, उसके बाद वो यूएटी पे जाएगा, वहाँ पे यूजर टेस्ट करेगा, अगर सब कुछ सही रहेगा तो उसके बाद वो प्रोडक्शन पे जाएगा। वो सेम साइकिल पे चलता है सब कुछ चीज। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट प्रोडक्शन पे आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्शन पे आपको एडमिन एक्सेस नहीं होता है इन हाँ जनरल। हाँ, ओके। क्योंकि अगर प्रोडक्शन पे सबको एडमिन एक्सेस दे देंगे तो मतलब कुछ मतलब कोई हम्म, कुछ भी चेंज कर सकता है, करेक्ट। जी जी, तो ओके। इसलिए वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर डेवलपर को कोई रहता है एडमिन एक्सेस, डेवलपमेंट इंस्टेंस पे रहता है। जैसे कि हम लोग के पास 3-4 टाइप का इंस्टेंस होता है। एक होता है डेवलपमेंट इंस्टेंस, जहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट का काम करते हैं हम लोग। वहाँ पे डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो सारा चीज जाता है यूएटी पे। यूएटी हम्म होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वहाँ पे क्लाइंट खुद आके टेस्ट करता है।
अब मान लो वो टेस्ट करने के टाइम उसको थोड़ा बहुत डिफेक्ट मिला है या फिर उसको थोड़ा बहुत चेंजेस भी चाहिए। लेट्स सपोज उसने बोला कि नहीं यहाँ पे मेरे को ये वाला फील्ड अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को ये वाला फील्ड मैंडेटरी चाहिए। तो फिर से हम लोग फिर से डेवलपमेंट इंस्टेंस पे आके फिर से हम लोग वो चेंजेस करेंगे। फिर वो सेम चीज में हम लोग पुश करते हैं फिर यूएटी पे, यूएटी हम्म। पे फिर यूजर टेस्ट करते हैं। अब उसके बाद जब यूजर को ग्रीन सिग्नल मिलता है कि हाँ वो सेटिस्फाइड है, उसके बाद हम वो सारे चीज पुश करते हैं प्रोडक्शन पे। मेरी सेम साइकिल पे सब कुछ चलता है। अच्छा, और अगर पुराना जो टूल हो, आईटीएसएम टूल, वो टूल को हम्म उनको अगर इंटीग्रेट नहीं करना है, उनको अलग ही रखना है उनको, हम्म पर सर्विस नाउ पे सब उसको उनको रिक्वेस्ट डालना है, दे डोंट वांट टू हम्म इंटीग्रेट, बट वहां से डेटा मैन्युअली या तो कोई और सोर्स से लेके सर्विस नाउ में फीड करना है, हम्म। और फिर तो वो डेटा कैसे, वो मैन्युअली होगा, राइट? देयर इज नो अदर सोर्स बिकॉज दे डोंट वांट टू हम्म, इंटीग्रेट इट। करेक्ट, वो मैनुअली करना पड़ेगा। वो मैन्युअली करना पड़ेगा, और मैन्युअली सीएमडीबी के लिए पूरा सीआई डेटा चाहिए, हाँ करेक्ट। और वो सीआई डेटा में क्या क्या सब पार्ट्स आते हैं? वो डिपेंड करता है, जैसे कि मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ। हम्म। अब ये सारी चीज कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं हाँ। कि उनको क्या डेटा रखना चाहिए, क्या डेटा उनको चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि डेटा है, नेम है, एसेट टैग है, मैन्युफैक्चरर है, कौन सा कंपनी है, सीरियल नंबर क्या है, मॉडल आईडी, किसको असाइन हुआ है। यहाँ पे उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन रहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वाला है, सिस्टम क्या है, वर्जन क्या है, ये सारी चीज यहाँ पे रहता है। तो ये सारी चीजें पुराने में से इंफॉर्मेशन गैदर करके यहाँ पे हम्म फीड करना है सर्विस नाउ में। हम्म। वो कैसे? वो यहाँ पे तो कोई न्यू बटन है नहीं, तो कैसे फीड करते हैं फिर? वो माइग्रेट अगर हम नहीं करना चाहते तो सीआई पे मोस्टली चीजें होता है मैनुअली, ठीक है, जब पहले हम लोग करते हैं। या नहीं तो हम कर सकते हैं कोई इंपोर्ट सेट के थ्रू। हम लोग करते हैं कि इंपोर्ट सेट में एक्सेल में पूरा डेटा हम वहाँ पे स्टोर करेंगे। लेट सपोज पुराना वाला टूल पे कोई 1000 डेटा है, वही सेम चीज का वो सेम हमको यहाँ पे रेप्लिकेट करना है। तो हम लोग एक एक्सेल के थ्रू वो डेटा लेके इंपोर्ट सेट बना के ट्रांसफॉर्म मैप के थ्रू यहाँ पे हम लोग उसको पुट करते हैं। लेकिन उसके लिए मतलब बहुत हेवी स्क्रिप्टिंग चाहिए, अच्छा। क्योंकि हम क्योंकि हम लोग माइग्रेट कर रहे और हैं, हम लोग एडमिन उसका। कितना कर सकता, इसमें एडमिन का रोल क्या आता है? एडमिन क्या कर सकता है इसमें, कैसे हेल्प कर सकता है? इसमें एडमिन हेल्प कर सकते हैं वैलिडेट करके कि लेट सपोज पुराना टिकट पे 1000 डेटा है। अब कोई डेवलपर ने कुछ कोड लिखने के बाद यहाँ पे जब जब वो रेप्लिकेट हो गया, तो एडमिन कर सकते हैं वैलिडेट कि हाँ सारे डेटा यहाँ पे सेफली मतलब सही सलामत आ गया, कोई मतलब मिसिंग डेटा नहीं है। अगर कोई मिसिंग होगा तो एडमिन जाके बताएगा ये एसेट मेरे को नहीं मिल रहा है। तो फिर वो फिर से डेवलपर चेक करेगा, फिर से वो देख के फिर से वो फिर रिप्लिकेट करेगा। तो एडमिन ये कर सकते हैं, उसके बाद एडमिन यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट सपोज अब आपको ऐसा इन टू पे चेंज करना है कि नहीं, अब इसको कोई अलग से, लेट सपोज इसने कंपनी छोड़ दिया, तो अभी ये मॉडल आपको किसी और को देना है, तो आप यहाँ पे एस टू चेंज कर सकते हो। एडमिन ये सारी चीज कर सकते हैं। हम्म। ये ओके। एडमिन का काम होता है कि मतलब पूरा मेंटेन रखना, पूरा डेटा को उसके हैंडी रखना, कहाँ पे क्या जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सब कुछ ये पूरा एडमिन उसका हैंडल करता है। हम्म। ओके। यही चीज होता है। ठीक है। हम्म, कल मुझे ये टाइमिंग पे नहीं पाएगा, तो व्हाट इज द ओके। अदर थिंग? जो आपने बताया था क्या बोलते हैं 8:30 से 9:30 या फिर 7:30 साढ़े से। 9:30 से 10:30 मुझे कल आएगा। एक्चुअली मेरा 9 बजे से 10 बजे तक रेगुलर कॉल रहता है, तो वही दिक्कत होगा कि उसको छोड़ के मेरे को और कोई टाइम पे मतलब ऐसा इशू नहीं है। तो इसलिए मैं अगर अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करके मतलब ऐसे भी हम कर सकते हैं कि मतलब 8:45 to 9:45 या फिर 9:30, ये हो सकता है। कल मुझे ना इनको हॉस्पिटल लेके जाने, इसलिए शाम का टाइम मेरे लिए कल बहुत ट्रिकी है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, मतलब आपको कितना बजे साढ़े जाना है? चार 4:30 को आएगा आपको? 4:30। हम्म। हाँ 4:30 फाइन हो जाएगा।
हाँ, फिर तो वो और भी अच्छा होगा, 4.5 अगर होगा तो। ओके।